नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गज केसरी राजयोग एक ऐसा राजयोग जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो उसे धन, पद, मान, सम्मान ये सब अनायास ही प्राप्त हो जाता है और ऐसा जातक बहुत ही कम उम्र में उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसे जातकों को राज दरबार का सुख प्राप्त होता है, अर्थात शासन, प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा में उच्च पद प्राप्त होता है। और ऐसे जातकों पर कोई आपत्ति विपत्ति अगर आती भी है तो देवगुरु उसे दैवी सपोर्ट दिला देते हैं, उसकी विपदा अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल लाते हैं। ये तो हुई जन्म कुंडली की बात। गोचर में हर व्यक्ति की कुंडली में ये राजयोग हर माह अलग अलग डेट्स पर बनता है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए हम इसका लाभ नहीं ले पाते। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ये राजयोग सिंह राशि के जातकों की कुंडली में किन किन डेट्स पर किस समय से किस समय तक बनेगा, किस राशि में बनेगा, किस भाव में बनेगा और उसका क्या प्रभाव होगा। गज केसरी राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि इस राजयोग के बनने पर किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो वह कार्य सिद्ध होता है, बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्णता को प्राप्त होता है। जैसे भवन निर्माण की शुरुआत, प्रॉपर्टी खरीदने का सौदा करना, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना, शादी ब्याह के लिए रिश्तों की तलाश की शुरुआत करना, रिश्तों को फाइनलाइज करना, किसी धार्मिक या मांगलिक उत्सव का आयोजन करना, वाहन खरीदना, घर की सुख सुविधा के साधन क्रय करना, किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करना, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करना, शेयर ब्रोकर, होलसेल डीलर, रिटेल शॉप की शुरुआत करना या फिर इस तरह का कोई अन्य शुभ कार्य अगर गज केसरी राजयोग के दौरान शुरू किया जाए तो सफलता के प्रबल योग बनते हैं और कार्य सिद्ध होता है। ये न केवल ज्योतिष शास्त्र का कहना है बल्कि बहुत सारे व्यक्तियों का व्यवहारिक अनुभव भी है, जिन्होंने गज केसरी राजयोग बनने पर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की और उनका वह कार्य पूर्ण हुआ। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि गज केसरी राजयोग कुंडली में कैसे बनता है, इसका प्रभाव क्या होता है। फिर बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की कुंडली में ये राजयोग किन किन डेट्स पर बनेगा और उसका क्या प्रभाव होगा। और वीडियो के अंत में मैं देवगुरु के उपाय भी आपको बताऊंगा और उपाय अवश्य कीजिएगा। उपाय करेंगे तो देवगुरु को बल मिलेगा और आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं या राजनीति में उच्च पद पर हैं और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में पहले, चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इसमें
देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ सप्तम दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर्गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है और अष्टम भाव को कुंडली का सबसे खराब भाव माना जाता है, क्योंकि अष्टम भाव से आयु, मृत्यु और आकस्मिक दुर्घटनाओं का विचार किया जाता है। लेकिन देवगुरु ऐसे शुभ और सौम्य ग्रह हैं कि कुंडली के सबसे खराब भाव में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और यहाँ तो देवगुरु अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो अष्टमस्थ देवगुरु आपको दीर्घायु बनाएंगे, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। शनि जो कि अष्टम भाव के कारक होते हैं, उनका गोचर कुंडली के सप्तम भाव में है और शनि और देवगुरु का यहाँ पर तात्कालिक मैत्री का संबंध है, तो आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपको दुर्घटनाओं से बचाएंगे, आपको रोगों से मुक्त करेंगे। यहाँ पर देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट भी दिलाएंगे। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, देवगुरु आपको बाहर निकाल कर लाएंगे और आपकी पिछली परेशानियाँ दूर होंगी। खास करके धन संबंधी कोई भी समस्या थी वो दूर होगी, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी और धन भाव के स्वामी स्वयं बुध हैं और बुध ही लाभ भाव के भी स्वामी हैं, तो धन आएगा भी और धन का संचय भी होगा। अष्टम भाव से ज्योतिष, रिसर्च, अनुसंधान, परविज्ञान, अध्यात्म का विचार किया जाता है और देवगुरु ज्ञान, धन और बुद्धि के कारक हैं, तो आपको ज्योतिष के क्षेत्र में, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, अकल्ट साइंस के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल होंगी और आपकी रुचि योगा में भी बढ़ेगी। तीर्थ यात्राओं की आपकी इच्छा होगी। और चूंकि यहाँ पर जून के महीने में देवगुरु के साथ मंगल का भी गोचर है और मंगल भाग्य भाव के स्वामी हैं और मंगल और गुरु परम मित्र हैं,
तो ऐसे में भाग्य का भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु के साथ में हैं, और मंगल की चौथी दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी और आठवीं दृष्टि पराक्रम के भाव पर पड़ेगी, सातवीं दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी। तो देवगुरु और मंगल आपको आर्थिक दृष्टि से बहुत ही मजबूत बना देंगे। आपको आकस्मिक रूप से भी धन का लाभ होगा, चूँकि 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, या फिर आपको ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति हो सकती है। किसी वसीयत से या पैतृक संपत्ति से आपको धन का लाभ होने का प्रबल योग है। और चूंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में विदेश भाव के स्वामी हैं, तो आपकी भाग्योन्नति भी विदेश जाकर के होगी, यानी अपनी मातृभूमि को छोड़ करके किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे राज्य में आप व्यापार, व्यवसाय, नौकरी के क्षेत्र में उन्नति करेंगे। अष्टम भाव भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है, और अष्टम भाव के शनि कारक हैं जो देवगुरु के मित्र हैं। ऐसे में जो जातक पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, मेटल्स, रबर, स्क्रैप, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, कंस्ट्रक्शन का कार्य, रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, ऐसे सभी जातकों को गुरु, मंगल और शनि, ये तीनों जून के महीने में बहुत बड़ा लाभ देने जा रहे हैं। और इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी कौन कौन सी डेट्स हैं जिनमें गज केसरी राजयोग तो नहीं बनेगा, अष्टम भाव में गज केसरी राजयोग नहीं बनता है, लेकिन चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि तो पड़ेगी और उसका लाभ तो मिलेगा आपको। तो चलिए उन डेट्स की बात कर लेते हैं। अब आप डेट नोट कीजिए। 8 जून प्रातः 10 बजे 10 AM चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। अब यहाँ देखिए, देवगुरु और चंद्रमा के बीच समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर और चंद्रमा की दृष्टि देवगुरु पर पड़ रही है। देवगुरु क्या है? ज्ञान, बुद्धि, विवेक, धन के कारक हैं। चंद्रमा हमारा मन है और चंद्रमा का गोचर धन के भाव में हो रहा है, तो आपके अंदर धन के संचय की प्रवृत्ति बढ़ेगी। अनावश्यक खर्चों पर आप रोक लगाएंगे। देखिए, चंद्रमा 12वें भाव के स्वामी हैं, जहाँ से खर्च का विचार किया जाता है, और वही चंद्रमा धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, जहाँ से धन के संचय का विचार किया जाता है। तो सीधी सी बात है कि खर्चों में कमी आएगी और धन का संचय बढ़ेगा। निवेश के लिए ये समय अत्यंत उपयुक्त है। आप गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, शेयर्स में निवेश कर सकते हैं। चंद्रमा आपका मन है और आपके मन की कोई इच्छा जो बहुत दिनों से अधूरी थी, वो पूरा करने के लिए 8 जून को 10 बजे के बाद आप प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि बुध लाभ के भाव के स्वामी हैं और बुध ही धन के भाव के स्वामी हैं, और 11वें भाव से आपकी इच्छाओं, आपके सपनों का विचार किया जाता है। तो भले ही देवगुरु का गोचर अष्टम भाव में है, गज केसरी राजयोग नहीं बने, लेकिन चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। अगली डेट है 12 जून 6:33 PM। 12 जून
6:33 PM। चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में गोचर करेंगे। ये एरो गलत बन गया है। चंद्रमा का गोचर चतुर्थ भाव में सुख भाव में होगा। चतुर्थ भाव से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है, प्रॉपर्टी, वाहन और माता का विचार किया जाता है। साथ ही साथ चतुर्थ भाव से परिवार का भी विचार किया जाता है। तो चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर है और चतुर्थ भाव में देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, तो आपके भाई बहनों के साथ, आपके चचा ताऊ के साथ, संबंधियों के साथ, मित्रों के साथ किसी प्रकार के अगर तनाव की स्थिति थी तो वह स्थिति समाप्त होगी, क्योंकि आपके मन में इतना ज्ञान, बुद्धि, विवेक होगा कि आप हर समस्या को मिल बैठ करके सॉल्व कर लेंगे। ये दृष्टि देवगुरु की चंद्रमा पर पड़ेगी तो आपको हर तरह का भौतिक सुख तो प्राप्त होगा ही होगा। चंद्रमा हमारी इच्छाओं, हमारी कामनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे थे लेकिन बात नहीं बन रही थी, डील फाइनल नहीं हो पा रही थी, इस योग के बनने पर आपकी वो मनोकामना पूरी होगी। आप वो प्रॉपर्टी खरीद लेंगे और इससे आपको लाभ होगा। मकान बनवाने की शुरुआत कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का सौदा कर सकते हैं, वाहन क्रय कर सकते हैं, कोई मांगलिक या धार्मिक आयोजन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा 12वें भाव के स्वामी हैं और 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है और देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। तो आपके परिवार में मांगलिक या धार्मिक आयोजन भी हो सकता है और उससे आपको लाभ होगा। सुखों से तात्पर्य केवल भौतिक ही नहीं बल्कि मानसिक सुख भी होता है। अगर आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, घर में सुख सुविधा के सभी साधन हैं, लेकिन मानसिक रूप से आप अशांत हैं, तो चंद्रमा आपके मन को स्थिरता देंगे। देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक को जागृत करेंगे। आप शांत मन से मिल बैठकर पारिवारिक तनाव को दूर कर लेंगे। ऐसे ही कार्यस्थल पर भी कोई समस्या है तो वो भी दूर होगी। आपके पारिवारिक जीवन में, कार्यस्थल पर, नौकरी में, व्यापार व्यवसाय में किसी तरह की कोई समस्या आ रही थी तो उससे आप बाहर निकलने का मार्ग तलाश कर लेंगे। कोई गुप्त शत्रु आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर रहा था तो आप उसकी पहचान कर लेंगे और उसके षड्यंत्र को विफल कर देंगे। किसी तरह की कोई शारीरिक समस्या, रोग, कष्ट था वो भी दूर होगा। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से न केवल भौतिक सुखों की वृद्धि होगी बल्कि आपको परिवार का भी सुख प्राप्त होगा। परिवार में आपकी स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। चंद्रमा की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी जहां से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है और इसके स्वामी शुक्र हैं और शुक्र और चंद्रमा का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा है। तो कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में पदोन्नति होगी और अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, गायन, वादन, लेखन, काव्य, शिल्पकला, मूर्तिकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, तो इन सभी क्षेत्रों में आप कोई नई शुरुआत भी कर सकते हैं 12 जून 6:33 PM के बाद। इसके बाद अगली डेट है 20 जून। 20 जून रात्रि 10:35 चंद्रमा राशि परिवर्तन करके मीन राशि में गोचर करेंगे और कुंडली के अष्टम भाव में देवगुरु और चंद्रमा की युति बनेगी। यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि ये लाइन जो है ये गलत बन गई है। चंद्रमा की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, वृश्चिक राशि पर। इस पर पहले ही चर्चा हो चुकी है।
अष्टम भाव में देवगुरु और चंद्रमा की युति बनने का क्या प्रभाव होगा, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, शुरू में ही इस पर चर्चा हो चुकी है। सिर्फ यहाँ ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मंगल भी हैं और मंगल भाग्य भाव के स्वामी हैं। मंगल पराक्रम के कारक हैं, देवगुरु ज्ञान के कारक हैं और मंगल का गोचर देवगुरु की राशि मीन राशि में हो रहा है। मीन राशि जल तत्वीय राशि होती है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं। जल तत्वीय राशि में अग्नि तत्व के गोचर करने से मंगल के भीतर की गर्मी शांत होगी और मंगल का सौम्य स्वभाव देखने को मिलेगा। कहने का अर्थ ये है कि मंगल के कारण आपके स्वभाव में जो उग्रता, जो क्रोध की स्थिति बनती थी, चूँकि मंगल की दृष्टि सेकंड हाउस पर वाणी के भाव पर पड़ रही है, तो वाणी में जो क्रोध या उग्रता की स्थिति थी उससे आपको राहत मिलेगी। और मंगल की दृष्टि चूँकि लाभ के भाव पर पड़ेगी तो आपको मंगल भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी लाभ दिला देंगे, चूँकि मंगल भूमि पुत्र कहे जाते हैं। अन्य बातों को रिपीट नहीं करूँगा, अगली डेट की बात कर लेता हूँ। अगली डेट है 30 जून और रात्रि 6:23। चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण गोचर होगा, इसलिए कि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है। तो अपने उच्च की राशि पर गोचर कर रहे चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी तो अत्यंत श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। 12वां भाव विदेश का होता है और विदेश के भाव में चंद्रमा का गोचर अपनी ही राशि में हो तो फिर आप विदेश से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, आपको लाभ होगा। विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे थे तो आप 30 जून के बाद जा सकते हैं। विदेश से व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते थे, 30 जून के बाद कर सकते हैं, अगले 54 घंटों तक। पासपोर्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना था, वो आप कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के सिलसिले में जा रहे थे, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना था, वो आप कर सकते हैं। किसी और संस्था से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, उसके लिए आवेदन करना था, वो आप कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा और विदेश से लाभ भी होगा। आपके स्वभाव में एक परिवर्तन आएगा, क्योंकि 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। मोक्ष का क्या अर्थ होता है? मरने के बाद वाला मोक्ष नहीं, मोक्ष इसी दुनिया में प्राप्त होता है, इसी जीवन में प्राप्त होता है। और मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हो जाना। तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति जब हो जाएगी तो स्वाभाविक तौर से आपके अंदर संतोष की भावना डेवलप करेगी। चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि यही करेगी। आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी, ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी, आप धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त होंगे और यही मोक्ष की स्थिति होती है। इस गोचर काल में चूँकि देवगुरु अष्टम भाव में हैं, चंद्रमा 12वें भाव में हैं और चंद्रमा की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है, तीनों ही भाव अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा धर्म और सत्कर्म से जुड़ेंगे, दान पुण्य का कार्य करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे, अनाथालय, वृद्धाश्रम, कुष्ठ आश्रम, अस्पताल, ऐसी जगहों पर जाएंगे, वहाँ पर फल, मिष्ठान, वस्त्र या किसी भी चीज़ का दान करेंगे। और आप ना भी कर सकें, केवल आप शारीरिक और मानसिक रूप से वहाँ पर उपस्थित होकर के पीड़ित व्यक्तियों के दुख दर्द को ही समझने का प्रयास करें
तो यह भी बहुत बड़ी जनसेवा होगी और इसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। तो इस तरह से मैंने सिंह राशि के जातकों की कुंडली में जून के महीने में बनने वाले सभी गज केसरी राजयोगों की डेट्स के बारे में चर्चा कर ली है। चंद्रमा और देवगुरु का उपाय जरूर कीजिएगा। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की आराधना करें। सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर को दुग्ध अर्पित करें। पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दें। और देवगुरु के उपायों के बारे में आइए बात कर लेते हैं। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है। शिक्षा अच्छी मिलती है। गुरु की कृपा रहती है। धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की। और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।